हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। बच्चों, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के H की रिप्लेसमेंट हैलोजन से की जाती तो जो कंपाउंड बनते हैं उनमें बोला जाता है एल्काइल हैलाइड, और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हैलोजन से की जाती तो जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें बोला जाता है एराइल हैलाइड। ये एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं और ये एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन के हैलोजन डेरिवेटिव कहलाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि एल्कोहल एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन के बहुत अच्छे सबस्ट्रेट माने जाते हैं। तो अल्कोहल कई तरह से एल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। जैसे अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन करता हूं सोडियम आयोडाइड के साथ में, ये रिएक्शन करवाई जाती है 95% कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के साथ में। आप लोग जानते हैं कि ये जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, ये बहुत अच्छे डीहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो ये एल्काइल आयोडाइड और NaOH की फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बतानी बहुत जरूरी है कि डीहाइड्रेटिंग एजेंट की फॉर्म में हम यहां फॉस्फोरिक एसिड तो यूज कर सकते हैं, पर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आइए देखते हैं। अगर मैं H2SO4 को NaI के साथ लेता हूं तो फर्स्ट स्टेप में बनता है HI और NaHSO4। हम लोग जानते हैं बच्चों, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप लोग सब जानते हैं HI इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और जब HI रिड्यूसिंग एजेंट को H2SO4 के साथ रखा जाएगा, आप लोग जानते हैं ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आयोडीन और SO2 गैस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। आपको दिख रहा है ये -1 स्टेट से जा रहा है 0 में, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की स्टेट कितनी है, +6, ये जा रहा है +4 में, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये रिएक्शन यहां इस तरह से होकर कभी भी एल्कोहल को एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं करेगी, जबकि आयोडीन आपकी निकल जाएगी। इसलिए हम इस रिएक्शन में डीहाइड्रेटिंग एजेंट की फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट रिएक्शन है NaI के साथ में। और भी बहुत से तरीके हैं एल्कोहल से इसको बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन करता हूं सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के साथ, तो फिर हमें मिलता है RBr प्लस NaHSO4 और साथ में क्या मिलता है बच्चों, वाटर। तो हमने इससे आयोडाइड भी बना लिया, हमने इससे ब्रोमाइड भी बना लिया। हम चाहें तो इससे क्लोराइड भी बना सकते हैं। ये रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं, अभी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस किया था, हम जानते हैं अगर आप एल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड में बदलना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट्स हैं। जैसे मैं इसकी रिएक्शन कर सकता हूँ PCl3 से, तो बन जाता है 3RCl प्लस फास्फोरस एसिड H3PO3। हम चाहें तो एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ भी करवाकर एल्काइल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3 और HCl की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया मेथड जिसे हम बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, जिसमें एल्कोहल की रिएक्शन की जाती है थायोनिल क्लोराइड के साथ में। इस केमिकल का नाम है थायोनिल क्लोराइड। अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करता हूं pyridine बेस की प्रेजेंस में, तो बन जाता है एल्काइल क्लोराइड, SO2 गैसियस प्रोडक्ट और HCl भी एक गैसियस प्रोडक्ट की फॉर्म में हमको मिलते हैं। इस रिएक्शन को बोला जाता है डार्जन रिएक्शन। अब इस डार्जन रिएक्शन में क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में, तो एक कंटेनर को छोड़ के लगातार रिमूव किए जा सकते हैं, इसलिए रिएक्शन की यील्ड
बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए इस मेथड को हम बेस्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड कहते हैं। और आपको पता ही है ये तीनों की तीनों रिएक्शन किस मैकेनिज्म के साथ प्रोसीड होती हैं, SN2 मैकेनिज्म के साथ प्रोसीड होती है। और आप लोग सब जानते हैं SN2 रिएक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वाल्डन इन्वर्जन। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, वाल्डन इन्वर्जन। यानी कि अगर आपने एल्कोहल को क्लोराइड में कन्वर्ट किया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा बच्चों। एक छोटा सा एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज मेरे पास ये एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन में इन तीनों में से किसी से भी करता हूं, सपोज PCl5 से करता हूं, क्योंकि SN2 रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑपोजिट साइड से अटैक करता है, इससे कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट मिलता है इसका। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि अगर ये कंपाउंड OH वाला है, ये आपने फिशर में राइट साइड लगाया है तो बनने वाले प्रोडक्ट में Cl कहाँ लगाएंगे आप, लेफ्ट साइड में लगाएंगे। इसे बोला जाता है वाल्डन इन्वर्जन। तो एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने में हम अब तक ये तीन, ये चौथी रिएक्शन, ये पांचवी रिएक्शन, ये 5 रिएक्शन हम यूज कर चुके हैं। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर इस रिएक्शन में पिरिडीन की जगह पर अगर पिरिडीन लेंगे तो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, SN2, और कॉन्फ़िगरेशन कैसा मिलता है, इन्वर्टेड। लेकिन अगर आप ऐसे सोलवेंट इस रिएक्शन में ईथर का यूज करते हैं तो इस मैकेनिज्म को बोला जाता है SNI मैकेनिज्म। इसे बोला जाता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट नहीं होता, और इस फिनोमेना को बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब अगर यही रिएक्शन, सेम टू सेम रिएक्शन, अगर मैं SOCl2 के साथ करवाता हूं और सोलवेंट लेता हूं ईथर, तो कीप इन माइंड आपके प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड नहीं मिलेगा, आपका प्रोडक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन का ही आपको मिलने वाला। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको आनी चाहिए कि थायोनिल क्लोराइड के साथ में अगर पिरिडीन लिया जाता है तो SN2 मैकेनिज्म होती है और वाल्डन इन्वर्जन देखने को मिलता है, पर अगर सोलवेंट लेते हैं ईथर तो हमें कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन देखने को मिलता है। इसे बोला जाता है SNI रिएक्शन। चलिए, और भी कई तरीके हैं एल्कोहल से इसको बना सकते हैं। एक और मेथड है जिससे हम बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट के थ्रू भी आप एल्कोहल्स को बड़े आराम से एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड हो गया आपका 6th मेथड। इसको बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट। इसको टेस्ट क्यों बोला जाता है अभी हम देखते हैं। सपोज मैं एल्कोहल की रिएक्शन करवाता हूं HCl के साथ में, लेकिन ये रिएक्शन मुझे एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवानी पड़ेगी और वो है एनहाइड्रस ZnCl2, और इस मिक्सचर को कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को बोला जाता है ल्यूकस रिएजेंट। और जैसे ही दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं हमारे पास बन जाता है RCl एंड वाटर। इस रिएक्शन में हम जानते हैं एल्काइल हैलाइड वाटर सोल्यूबल नहीं होते, तो इस रिएक्शन में हमें एल्काइल हैलाइड के कारण आफ्टर द रिएक्शन टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस देखने को मिलती है। एक तरह से इमेच्योर प्रेसिपिटेट भी आप कह सकते हो। लेकिन इस रिएक्शन में क्योंकि इसकी मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म है, और हम जानते ही हैं SN1 मैकेनिज्म में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल, फिर कौन करेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, और उससे कम कौन करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस रिएक्शन को किस तरह से हम एल्कोहल्स के डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं। अगर आपका एल्कोहल टर्शरी होता है तो इमीडिएट ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी कि दिस क्लाउडीनेस अपीयर्स इमीडिएटली। बट अगर आपका एल्कोहल 2 डिग्री है तो इस रिएक्शन को होने में या इस क्लाउडीनेस को अपीयर होने में 5 मिनट का टाइम लगता है, और अगर आपका एल्कोहल 1 डिग्री है तो मोर देन 1 आवर लगता है इस रिएक्शन कंप्लीट होने में। तो क्या हम इसका यूज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स के आइडेंटिफिकेशन में भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एल्कोहल से अगर हमें एल्किल हैलाइड बनाना है तो हमारे पास टोटल 6 मेथड्स हैं, हम इन 6 मेथड से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो ये तो मेन रिएक्शन हो गई हमारी फर्स्ट।
आइए हम बात करते हैं और किस तरह से हम एल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन जो मैं डील करने वाला हूं वो रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बच्चों, हम किसी एक एल्काइल हैलाइड को दूसरे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे फिंकेल-एस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है फिंकेल-एस्टीन रिएक्शन। फिंकेल-एस्टीन रिएक्शन बेसिकली एल्काइल आयोडाइड्स को बनाने में यूज की जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें हम कोई और एल्काइल हाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से की जाती। जो सोलवेंट आपको लेना है इसमें वो बहुत स्पेसिफिक है, वो सोलवेंट है एसीटोन। तो एसीटोन सोलवेंट में जब मैं एल्काइल हैलाइड को NaI से रिएक्शन करूंगा तो बन जाएगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल आयोडाइड और NaX। यहाँ पर हैलोजन की फॉर्म में हम क्लोरीन या ब्रोमीन का यूज कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है बच्चों, एसीटोन जो सोलवेंट है वो NaI को तो डिसोल्व कर लेता है, और हम जानते भी हैं सोलवेंट का पहला काम उस रिएक्शन की केमिकल को आपस में मिलाना होता है। लेकिन NaX, अब बताइए NaX की फॉर्म में कौन कौन आ सकता है? NaX की फॉर्म में NaCl भी आ सकता है और NaBr भी आ सकता है। ये जो केमिकल होते हैं NaX, ये एसीटोन में डिसोल्व नहीं होते, ये एसीटोन में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते। अब आप समझ लीजिए अगर NaX का PPT बन जाएगा तो क्या ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन में काउंट हो जाएगी? आप लोग जानते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर कंसीडर्ड एज फास्ट रिएक्शंस। इसलिए फिंकेल-एस्टीन रिएक्शन में हम किसी हैलाइड से, स्पेशली क्लोराइड और ब्रोमाइड से, किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं? एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड इंपॉर्टेंट केमिकल है रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी एक तरह की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में काउंट होती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन बेसिकली एल्काइल फ्लोराइड्स को बनाने में यूज की जाती। क्या होता है इसमें? हम इसमें किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ऑब्वियसली नॉट अदर देन फ्लोराइड, तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड से, और भी कई केमिकल्स हैं, और सोलवेंट लिया जाता है DMSO, यानी कि आपको जो सोलवेंट लेना है वो पोलर अप्रोटिक सोलवेंट लेना है, और ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से RF और AgX की फॉर्मेशन कर लेती है। इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में AgF के अलावा मर्क्यूरिक फ्लोराइड, COF3, SbF3, इनमें से किसी का यूज भी आप कर सकते हैं। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। उसके बाद हम फोर्थ रिएक्शन की बात करेंगे। फोर्थ रिएक्शन है हुन्स-डीकर रिएक्शन। बच्चों, जितनी भी नेम रिएक्शंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या किया जाता है? हुन्स-डीकर रिएक्शन में हम लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, और जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास में एल्काइल ब्रोमाइड एज एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। आइए देखते हैं ये रिएक्शन कैसे करनी है। सपोज मैंने लिया है सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन करवा रहा हूं ब्रोमीन के साथ। इसमें सोलवेंट भी स्पेसिफिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। अब इस रिएक्शन में बहुत खास बातें ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। पहली इंपॉर्टेंट बात सुनिए। अब सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन कैसे होती है? इसको पार्शियल नेगेटिव कर रहा हूं, इसको पार्शियल पॉजिटिव कर रहा हूं समझाने के लिए। तो ये AgBr आपका बाहर निकल जाता है, O बनता है नेगेटिवली चार्ज और Br बनता है पॉजिटिवली चार्ज। तो थोड़ी सी
अगर मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूं तो इस रिएक्शन में O के साथ जुड़ जाता है Br। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म का टाइप है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें ये Br अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके Br डॉट की फॉर्म में अलग हो जाता है और हमें मिलता है CH3CO O डॉट और Br डॉट आपका अलग हो जाता है। अब ये जो डॉट है ये इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, ये देखिए, तो क्या होगा CH3 डॉट और CO2 गैस आपकी बन जाएगी। और लास्ट में आपको बताइए ये CH3 डॉट और ये Br डॉट आपस में क्लब होकर किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, CH3Br की फॉर्मेशन कर देंगे। तो थोड़ा बहुत मैकेनिज्म में आए तो बहुत अच्छी बात है। इसका मेन टाइप है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। होल्स-डिगर रिएक्शन की एक और इंपॉर्टेंट बात आपको सीखनी चाहिए कि इस रिएक्शन को हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं। आप कहेंगे सर क्या होती है स्टेप डाउन रिएक्शन? तो स्टेप डाउन रिएक्शन वो होती है जिनमें सबस्ट्रेट में कार्बन की संख्या ज्यादा हो लेकिन बनने वाले मेन प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या कम हो जाए, यानी कि जिस रिएक्शन के दौरान कार्बन का नंबर कम होता है उन रिएक्शंस को स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। आप देखिए सिल्वर एसीटेट में कितने कार्बन थे, 2, और आपके प्रोडक्ट में कितने कार्बन आए, ओनली 1। ऐसी रिएक्शंस जिनमें कार्बन का नंबर कम होता है उन्हें स्टेप डाउन, और वो रिएक्शंस जिनमें कार्बन का नंबर बढ़ता है उन रिएक्शंस को स्टेप अप रिएक्शंस कहा जाता है। तो मेनली अभी हमने 4 रिएक्शन डिस्कस की एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन की। आइए 2 और इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट्स हैं जो एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, आइए उनकी बात करते हैं। पहला सबस्ट्रेट है इनमें एल्केन और दूसरा सबस्ट्रेट है एल्कीन। इन दोनों की रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी। आइए हम बात करते हैं रिएक्शन नंबर 5 की। हम किस तरह से एल्केन से एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस रिएक्शन को बोला जाता है फोटो हैलोजिनेशन, यानी कि दिख रहा है आपको ये रिएक्शन एक फोटो सेंसिटिव रिएक्शन है जिसमें सनलाइट की जरूरत आपको पड़ती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन है। आ जाइए, अगर मैं मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से करता हूं यूवी लाइट की प्रेजेंस में, सपोज मैंने एक बार इसका 1 मोल लिया है तो 1 मोल लेने पर एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाती है क्लोरीन से और साथ में HCl की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को क्लोरीन की एक्सेस लेके करता हूं, HNu सनलाइट जरूर लेनी है, तो एक एक करके सारे HCl निकलते जाएंगे और क्लोरीन आता जाएगा। जैसे फर्स्ट स्टेप में कौन आया, CH3Cl, दोबारा से Cl2 के साथ रिएक्शन करो, अगली बार एक और Cl आ जाएगा और क्या बनेगा, CH2Cl2, फिर वापस Cl2 से रिएक्शन करो, एक और Cl एंटर करेगा, क्या बन जाएगी, क्लोरोफॉर्म, और लास्ट में एक और Cl2 आएगा, HCl निकलेगा, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें हम मीथेन से फाइनली टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव बनाते हैं। ये रिएक्शन की कुछ खास बातें आपको याद आनी चाहिए। पहली बात, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से पूरी होती है। दूसरी बात, आपको इसको डिम लाइट में ही करवाना है। तीसरी बात, अगर आपने मीथेन का एक्सेस लिया तो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl। चौथी बात, अगर आपने क्लोरीन का एक्सेस लिया तो जैसे कि आपको सिखाया मैंने, क्या बन जाएगा, CCl4। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन में फ्लोरीनेशन सबसे फास्ट, देन क्लोरीनेशन, देन ब्रोमिनेशन, और सबसे स्लो क्या होता है, आयोडीनेशन।
फ्लोरीनेशन तो इतना फास्ट होता है बच्चों कि रिएक्शन होती है वायलेंट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, इसलिए हम फ्लोरीनेशन जनरली तो नहीं करवाते। पर फिर भी अगर आपको करवाना ही है तो क्या करें? तो दो इलाज कर सकता हूँ, या तो रिएक्शन करवाइए डार्क में, अंधेरे में, या रिएक्शन करवाते वक्त आप इसमें रेडिकल्स मिला दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने या तो मिला दिया पेरोक्साइड। आप लोग सब जानते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में पेरोक्साइड का क्या होता है? होमोलाइसिस, और होमोलाइसिस होने से ये कई टाइप के रेडिकल्स बनाएगा। ये रेडिकल्स फ्लोरीन रेडिकल से कंबाइन हो जाएंगे और उसका नंबर क्या हो जाएगा? कम। या आप डायरेक्ट इसके अंदर RO डॉट एच रेडिकल को मिला सकते हैं, तो रिएक्शन कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लोअर डाउन हो जाएगी। कई बच्चे पूछते हैं सर आयोडीनेशन को फास्ट करने के लिए क्या करें? इसका भी इलाज है बच्चों। आयोडीनेशन जो होता है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी कि एक तरह से कहूं तो रिएक्शन स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि हम जानते हैं HI क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है बेटे। ये बात तो 2 बार आ गई आज की क्लास में। HI कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? ये इस रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। क्यों? क्योंकि खुद तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज, और कार्बन को क्या कर देगा? रिड्यूस। खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज, और कार्बन को क्या कर देगा? रिड्यूस। कैसे कर देगा? कार्बन की स्टेट यहां पर है -3, तो HI खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज, कार्बन को कर देगा रिड्यूस। तो बताइए अगर इसने CH3I को वापस मीथेन बना दिया तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग गई? और आपको बताइए जब बैकवर्ड रिएक्शन चलने लगती है तो यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? कम। तो हम क्या करें? हम इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देते हैं, जैसे कि HNO3 या मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये क्या करते हैं? ये अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अगर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में और इसको रिड्यूस कर देगा सपोज NO में, NO या NO2 में। तो अगर ये रिड्यूस कर देगा तो HI धीरे धीरे इस रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव होने लगेगा। भाई अगर आपने HNO3 मिलाया तो HNO3 रिएक्शन के लिए किसको पकड़ के लाएगा? HI को। ये दोनों आपस में रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक तरह से इस रिएक्शन में प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? रिमूवल। और आप लोगों ने ली चटलियर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, जिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है वो रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती हैं, और इससे इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हैलोजिनेशन के अंदर बहुत जरूरी है याद रखना। लास्ट सब्स्टिट्यूट ले रहा हूं, दैट इज एल्कीन। छठी रिएक्शन एल्कीन से भी हम एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्कीन से भी हम एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। आ जाइए, लास्ट मेथड इज फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। बेटे इसमें एक रूल भी आगे आने वाला है, ये भी सिखाऊंगा, मार्कोनिकोफ रूल। मेरा एक वीडियो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, आप सर्च करिएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोफ रूल, कार्बोनियम आयन, नॉन क्लासिकल कार्बोनियम आयन पे एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देखेंगे तो इसकी मैकेनिज्म और अच्छे से आपको समझ में आएगी। क्या होता है एल्कीन से कैसे बनती है एल्काइल हैलाइड? आ जाइए, अगर मेरे पास प्रोपीन है और प्रोपीन की रिएक्शन में करवा रहा हूं HCl के साथ, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। पहला प्रोडक्ट वो होगा जिसमें कॉर्नर वाले कार्बन से Cl लगेगा और बीच वाले कार्बन से H लगेगा, और दूसरा प्रोडक्ट वो बनेगा जिसमें बीच वाले कार्बन से Cl लगेगा और कॉर्नर वाले कार्बन से H लगेगा। आप कहेंगे सर क्यों कह रहे हो ऐसा? इसलिए कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो ये कार्बन बनेगा नेगेटिवली चार्ज, ये बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर कौन जुड़ेगा? H+, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन जुड़ेगा? Cl-। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तब बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। और अगर इन इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन यूं कर दूं तो बीच वाला कार्बन बनेगा नेगेटिवली चार्ज, कॉर्नर वाला बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। अगर ये नेगेटिवली चार्ज बनेगा तो इसके साथ कौन आएगा? H।
और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बनेगा तो इसके साथ कौन आएगा, Cl। तो हम क्या बोलते हैं, जब भी हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देखिए इस एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन के एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ H है, जबकि दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों H हैं, तो ऐसे एल्कीन को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की रिएक्शन करवाई जाती है तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग उस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास H का नंबर कम हो, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जहां H का नंबर ज्यादा हो। आप देख लीजिए, आपको पता है कि बॉन्ड अगर यहां से टूट रहा है तो सिंगल बॉन्ड भी कहाँ आएंगे, एक सिंगल बॉन्ड यहां फ्री होगा, एक सिंगल बॉन्ड यहां फ्री होगा। भाई जिस डबल बॉन्ड को तोड़ा है आपने, सिंगल बॉन्ड वहीं तो फ्री होंगे। अब इस कार्बन के पास एक H है और इस कार्बन के पास 2 H है। आप समझ लीजिए मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग इस डबल बॉन्ड की ब्रेक होने में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें H कम हो, तो ये देखो ये रहा, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां H ज्यादा हो। ये कौन सा प्रोडक्ट बताया उन्होंने, मेजर प्रोडक्ट बताया। और जो माइनर प्रोडक्ट होता है उसमें उल्टा होता है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल से हमें पता लग जाता है कि किस एल्कीन के हाइड्रो एलोजिनेशन से कौन से एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस इसमें यह भी है कि अगर किसी रिएक्शन में बनने वाला कार्बोनियम आयन किसी भी तरह से अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, यानी कि और स्टेबल हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकोव की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं एडवांस मार्कोनिकोव रूल, जिसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ही आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन करेगा। आइए आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। सपोज मेरे पास ये वाली अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मेरे पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसके साथ मैं एडिशन करवाना चाहता हूं HBr का, और आपसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताइए। तो इसके मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको उस मैकेनिज्म में बताया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। उसमें क्या होता है, एल्कीन सबसे पहले H प्लस को जोड़ती है। अब H प्लस को जोड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं, पूरी चीज एकदम ढंग से सुनेंगे हम। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है बच्चों, ये कार्बन बना नेगेटिवली चार्ज, तो H यहाँ जुड़ सकता है, तो ये H मैंने जोड़ दिया यहाँ और प्लस चार्ज आ गया यहाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने यूं मूव किया, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, तो माइनस के साथ H आ गया, ये बन गया CH2H, और ये प्लस है तो प्लस रह गया। या उल्टा भी हो सकता था, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट कर दे तो ये कार्बन होता नेगेटिवली चार्ज, तो H प्लस तो यहाँ जुड़ता और इसके ऊपर क्या आता पॉजिटिव चार्ज, उसको मैं नीचे बना रहा हूँ। तो उस केस का जो कार्बोनियम आयन बनता उसमें H यहाँ लगा देता हूँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा देता हूँ। तो जब भी हम डबल बॉन्ड को माइग्रेट करते हैं, किस केस में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में, बच्चों 2 टाइप के कार्बोनियम पक्का बनेंगे। इन दोनों में से जो मोर स्टेबल होगा वही रिएक्शन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। आइए देखते हैं, इस कार्बोनियम आयन में कितने अल्फा कार्बन है, 2। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 1 4। इस कार्बोनियम में कितने अल्फा कार्बन है, 1। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। और आप लोग शायद जानते हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं मेरे, आपको पता ही है ये कार्बोनियम जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, किसकी तुलना में, सेकंड वाले की तुलना में। तो हम आगे रिएक्शन में इसको लेके जाएंगे, इसको लेके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे कौन सा प्रोडक्ट पूछा है, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन हम अभी जानते हैं कि ये कार्बोनियम आयन भी अभी अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? अगर मैं इस H को हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू इस कार्बन पर शिफ्ट कर दूं, शिफ्टिंग मैंने पढ़ा रखी है आपको वीडियो के अंदर।
तो अगर ये H नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ जाएगा तो बेटे ये H नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना के जाएगा और खुद नेगेटिव बन के जाएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। और इस शिफ्टिंग के थ्रू अब जो हमारा नया कार्बोनियम बनेगा, आप चेक करके बताइए क्या वो इससे भी ज्यादा स्टेबल नहीं है क्या? आ जाइए CH3 CH3। अब ये H तो चला गया उधर और ये वाला कार्बन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और जैसे ही ये H वहां गया वो बन गया CH2 और फाइनली हो गया CH। अब आप देखिए कितने अल्फा कार्बन है? 3। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 8। तो बोलिए एक कार्बोनियम बना 4 अल्फा हाइड्रोजन का, एक बना था 2 अल्फा हाइड्रोजन का, और 4 अल्फा हाइड्रोजन वाले ने शिफ्टिंग के थ्रू अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिया? 8 अल्फा हाइड्रोजन वाले में। अब बेस्ट कार्बोनियम ये है, ये सबसे स्टेबल है। और एक लाइन में अक्सर क्लास में बोलता हूं, मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट, मोर फास्टर द रिएक्शन विच यील्ड मेजर प्रोडक्ट। ये दोनों लाइनें आप याद रखिएगा। तो अगले स्टेप में जो कि फास्ट स्टेप होता है, अगर इसमें हमारा नेगेटिव आयन जो कि Br था, अगर वो अटैक करेगा तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा CH3C CH3 प्लस के साथ माइनस जुड़ गया Br CH2 एंड CH3। तो कभी भी एल्कीन के हाइड्रोहेलोजिनेशन से अगर मैं बनाना हूं एल्काइल हैलाइड, तो मार्कोनिकोव की स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन मैं एडवाइस दे देता हूं कि पहले उस एल्कीन पे H प्लस के अटैक से आप कार्बोनियम बनाइए। अगर आपकी एल्कीन अनसिमेट्रिकल थी तो कितने कार्बोनियम बनेंगे? 2। उनमें से भी जो ज्यादा स्टेबल हो उसको आगे लेके जाएंगे और जो कम स्टेबल हो उसको छोड़ दीजिएगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि इससे प्रोडक्ट नहीं बनता, इससे भी प्रोडक्ट बनता है। Br नेगेटिव यहां भी अटैक करके बना सकता था CH2Br, और यहां भी अटैक करके बना सकता था, पर वो दोनों प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होंगे। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कैसे बनेगा? वो उस कार्बोनियम को मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम में कन्वर्ट करके बनेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में उसकी पॉसिबिलिटी है हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू। तो मैंने इस कार्बोनियम को सबसे स्टेबल कार्बोनियम में कन्वर्ट किया, और ये जो कार्बोनियम है आपका टर्शियरी पेंटाइल, इस कार्बोनियम आयन पर जैसे भी इलेक्ट्रिक अटैक करेगा तो ये आपका क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा हम एल्काइल हैलाइड को टोटल 6 सबस्टेट से बना सकते हैं। 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। नंबर 1 एल्कोहल से, नंबर 2 आपका फिंकलेस्टीन रिएक्शन से, स्वार्ट रिएक्शन से, हुंस-डिकर रिएक्शन से, एल्केन के हेलोजिनेशन से, और लास्ट में एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करने से। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एराइल हैलाइड की फॉर्मेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।